अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसे आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और शाम में इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इसको ले सकते हैं और एज अ डिनर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1/4 कप कुकिंग ऑयल और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। चिकन को फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा वाइट हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। तो ये 2 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ ही हमने पका लेना है। थोड़ा सा तकरीबन आधे मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लें इसी के साथ ही। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। प्रिपरेशन हुई हुई हो तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तकरीबन इसको आधा 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था अच्छी तरीके से। और जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने कैप्सिकम ली है 1 कप के बराबर, प्याज ली है आधा कप, टमाटर लिए हैं आधा कप। टमाटरों के बीज नहीं ऐड कर रही हूँ, बीज हटा के मैंने ऐड किए हैं। और कॉर्न्स लेनी है मैंने आधा कप। तो ये चारों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ होना चाहिए। हल्का सा बस आपने फ्राई कर लेना है इन सारी वेजिटेबल्स को ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए। और फिर इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड करिएगा। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे केचप 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। और बस इसको हमने फ्राई करना है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, सॉसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि इसके अंदर हल्का सा जो पानी आ गया है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, लेकिन इसका जो सॉस है इसके ऊपर अच्छे से वो लिपटा हुआ रहेगा। तो ये थोड़ा सा सॉसी भी होगा, बहुत ज़्यादा भी सॉसी नहीं रखना है इसको। तो आपने इसको तकरीबन 1 मिनट तक पका लेना हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। सैंडविचेस असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होंगे स्लाइसेस और इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, अच्छे से स्प्रेड कर दें। फिर उसके बाद इस पर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बनाई थी। अच्छा, इस फिलिंग से आप लोग बहुत सारे सैंडविचेस बना सकते हैं। अगर आपके घर में पार्टी है तो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कम सैंडविचेस बनाने हैं तो हाफ़ रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने चीज़ रख दिया है, चेडर मोज़रेला मिक्स करके श्रेडेड चीज़ था, और उसको हम रख देंगे। इसको कवर करेंगे दूसरे स्लाइस से और इसको हमें टोस्ट करना है। तो पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है और इसके बाद हम स्लाइस रख देंगे, सैंडविच रख देंगे इसके ऊपर और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने टोस्ट करना है। और ऊपर वाला जो लेयर था स्लाइस का, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है ब्रश से, हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगाना है। एहतियात से इसको टर्न कर दें। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसको टोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से दोनों साइड से और इतने में चीज़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ये बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। ऊपर से स्लाइसी क्रिस्पी हो चुका होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। चीज़ की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तो देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।